हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है। एनडीटी एंड क्वालिटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एएसएनटी एनडीटी लेवल 3 के लिए जो आप बेसिक का एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। तो बेसिक का एग्ज़ाम है, उसमें टोटल 135 क्वेश्चन रहते हैं और उसमें से जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन रहते हैं वो जो स्टैंडर्ड है एएसएनटी का एसएनटी टीसी 1A और सीपी 189, ठीक है, ये दो स्टैंडर्ड के ऊपर लगभग 60 से 70 क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें से ये एसएनटीसी 1A जो स्टैंडर्ड है उसके कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, वो क्वेश्चन हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बेसिक का ही ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, और ये वीडियो में मतलब पुराना वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चन कवर किए थे। तो क्वेश्चन तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे बेसिक के, पर वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, उसका जो टेक्निक है वो मेन सीखने लायक है। क्योंकि आप बेसिक का एग्जाम देते हैं या फिर एएसएनटी का कोई भी मेथड का एग्जाम देते हैं, तो वो टाइम पे आपको क्वेश्चन जो आते हैं वो काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन रहते हैं। तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है वो मैंने वो वीडियो में बताया था। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिए। तो यही वो वीडियो का ही ये दूसरा सेशन है, ठीक है। इसमें भी मैं टोटल 10 क्वेश्चन बताने वाला हूँ और इसमें भी एसएनटीसी 1A का ही क्वेश्चन है। और ये वीडियो में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, उसका साइकोमेट्री कैसा है, ये भी आपको मैं बताऊंगा। तो अगर आप एएसएनटी बेसिक लेवल 3 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो भी अपने दोस्त और कलीग लोगों को शेयर करिए। तो सबसे पहले यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन है, देखिए। कोई भी क्वेश्चन आए आपके सामने तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आपके पास जो एग्ज़ाम रहेगा उसमें 135 क्वेश्चन रहेंगे और ये जो क्वेश्चन है वो पूरे एमसीक्यू टाइप के रहेंगे। मतलब कि एक क्वेश्चन है और उसके 4 आंसर है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। मतलब कि आप क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं तो आपको उसका आंसर सही गिना जाएगा, अगर गलत देते हैं तो गलत गिना जाएगा, कोई नेगेटिव उसमें मार्किंग नहीं है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, इन प्रैक्टिकल यूसेज द रिकमेंडेशन ऑफ एसएनटीसी 1A, ठीक है। तो एसएनटीसी 1A का ये क्वेश्चन है और उसमें देखिए कई लोग मुझे पूछते रहते हैं कि एसएनटीसी 1A का जो स्टैंडर्ड है उसमें कौन सा एडिशन मुझे ये एग्ज़ाम के लिए कौन सा एडिशन मुझे प्रिपरेशन करना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये बता देता हूँ कि एसएनटीसी 1A का आप 2011 का या 2016 का या फिर लेटेस्ट जो 2020 का एडिशन है वो भी प्रिपरेशन में यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन रहता है वो आपका एसएनटीसी 1A का बेसिक फंडामेंटल जो है उसके ऊपर रहता है। मतलब कि एडिशन जो है उसमें ज़्यादातर चेंजेस नहीं होता है, इसके लिए अब कोई भी एडिशन यूज़ करो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और क्वेश्चन भी आप कोई भी देखो तो उसमें एडिशन नहीं लिखा रहता है। जैसे यही क्वेश्चन आप देख लीजिए, खाली एसएनटीसी 1A लिखा है, उसके कोई एडिशन वगैरह सब उसमें लिखा नहीं रहता है। आप एग्जाम में भी देखोगे तो कोई भी एडिशन इसमें ये लोग अलग से नहीं देते हैं, ओनली एसएनटीसी 1A या सीपी 189 ऐसा करके ही लिखा रहता है। इसलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लेटेस्ट एडिशन का ही यूज करो, ठीक है। तो कोई भी एडिशन आपके पास है पुराना तो भी चलेगा। अभी फिर से एक बार क्वेश्चन में बता देता हूँ। इन प्रैक्टिकल यूसेज द रिकमेंडेशन ऑफ एसएनटीसी 1A, तो इसमें प्रैक्टिकली अगर हम एसएनटीसी 1A का यूज करते हैं तो इसमें नीचे में से कौन सा रिक्वायरमेंट है वो एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले देखिए पहला जो इसमें 4 ऑप्शन है। अभी देखिए कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है
तो देखिए 4 ऑप्शन में पहला जो है कंफर्म प्रिसाइजली टू द रिक्वायरमेंट ऑफ मोस्ट मैन्युफैक्चरर, ठीक है, तो वो है एनडीटी पर्सनल। तो प्रिसाइजली वर्ड लिखा हुआ है, बराबर। तो प्रिसाइजली का मतलब ये है कि कोई भी मैन्युफैक्चरर है, मोस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर, उसमें प्रिसाइजली मतलब कि लगभग सभी तरह के इसमें रिक्वायरमेंट है वो कवर हो जाएंगे, और मोस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर है इसमें कोई भी चेंज करने का जरूरत नहीं है, ऐसा बोल रहा है। मतलब कि प्रिसाइजली इसमें SNTC1 है, कोई भी मैन्युफैक्चरर यूज करता है तो प्रिसाइजली उसको सीधा ही SNTC1 है वो यूज कर सकता है, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट सही नहीं है, क्योंकि इसमें काफी सारे मॉडिफिकेशन भी आपको करने पड़ते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद कंफर्म प्रिसाइजली टू द रिक्वायरमेंट ऑफ मोस्ट इंडिपेंडेंट टेस्टिंग लेबोरेटरीज, ठीक है, तो इसमें भी प्रिसाइजली वर्ड लिखा है, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपके लिए सही नहीं है। तीसरा है यूजुअली रिक्वायर रिव्यू एंड मॉडिफिकेशन टू सेटिस्फाई द पर्टिकुलर नीड्स ऑफ एनी यूजर, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। कोई भी बार आप SNTC1 का आपकी कंपनी में आप एप्लीकेबल करते हो तो इसमें ये याद रखना है कि SNTC1 का सीधा ही आप अप्लाई करो कंपनी में तो वो रिकमेंडेड नहीं है, आप उसमें रिव्यू करो, कुछ मॉडिफिकेशन भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी यूजर है, चाहे वो लेबोरेटरी है, चाहे वो कोई मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, तो सबके लिए SNTC1 ने जब भी कंपनी में अप्लाई करना है तो वो टाइम पे उसमें मॉडिफिकेशन करना जरूरी रहता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन, तो सी वाला जो ऑप्शन है बराबर ये सही बैठता है। डी वाला ये है कि कंफर्म प्रिसाइजली टू द रिक्वायरमेंट ऑफ मोस्ट बॉयलर एंड प्रेशर वेसल मैन्युफैक्चरर, बराबर, तो ये भी सही नहीं है, इसमें भी प्रिसाइजली वर्ड लिखा हुआ है। तो SNTC1 है वो रिकमेंडेड प्रैक्टिस है, उसमें आप चेंज कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इसके लिए ये सी वाला आंसर है आपके लिए सही है, बराबर। तो ऐसे करके आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो ऐसे सॉल्व करना है, एक के बाद एक आप ऑप्शन है पढ़ेंगे, उसमें से कौन सा गलत है वो पहले आप डिसाइड कर लीजिए, तो सही वाला अपने आप आपके सामने आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, देखिए, विथ रिगार्ड टू द ट्रेनिंग ऑफ एनडीटी पर्सनल द एम्प्लॉयर, ठीक है, तो ट्रेनिंग की बात करें, एनडीटी पर्सनल मतलब एनडीटी जो भी आपकी कंपनी में एनडीटी टेक्नीशियन है, चाहे वो एनडीटी लेवल 1, 2 या 3, ठीक है, तो उसकी ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहे हैं। मस्ट कंडक्ट ऑल ऑफ द ट्रेनिंग ऑन द प्रीमाइसिस, ठीक है, प्रीमाइसिस मतलब कि जहां भी आपका कंपनी है वहां पे ही उसको ट्रेनिंग लेना जरूरी है, बराबर, मस्ट लिखा हुआ है, बराबर, मतलब कि ये रिक्वायरमेंट मस्ट है ऐसा बोल रहे हैं, तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि एम्प्लॉयर जो है वो ट्रेनिंग कहीं भी दे सकता है, ठीक है, मतलब कि उसने कोई आउटसाइड एजेंसी कोई हायर की हुई है तो आउटसाइड एजेंसी का प्रीमाइसिस है, वहां पे भी ट्रेनिंग हो सकती है, ठीक है, तो एम्प्लॉयर का प्रीमाइसिस है वहां पे ही ट्रेनिंग देना ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब ये पहला वाला ऑप्शन है वो आपका गलत हो गया। दूसरा है मे एंगेज एन आउटसाइड सर्विसेज वो मस्ट कंडक्ट द ट्रेनिंग ऑन द एम्प्लॉयर्स प्रीमाइसिस, बराबर, तो इसमें ऐसा लिख रहा है कि आउटसाइड सर्विसेज है उसका अलग से कोई एम्प्लॉयर है वो हायर कर सकता है, ठीक है, वो सही है, पर आउटसाइड एजेंसी है उसको भी एम्प्लॉयर के प्रीमाइसिस में ही ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है, मतलब ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। ऐसा जरूरी नहीं है कि एम्प्लॉयर की प्रीमाइसिस में ही आप ट्रेनिंग दो। तीसरा ऑप्शन है शुड पास एनडीटी लेवल 3 एग्जामिनेशन फर्स्ट फॉर टेकिंग आउटसाइड एजेंसी सर्विसेज, बराबर, मतलब कि ये जो एम्प्लॉयर है आपका उसको ही लेवल 3 का एग्जाम देना पड़ेगा पहले, जो आउटसाइड एजेंसी है उसको हायर करने से पहले लेवल 3 का एग्जाम उसको खुद को ही पास करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा बोल रहे, तो ये भी सही नहीं है। आपका एम्प्लॉयर जो है वो अगर लेवल 3 नहीं है, बराबर, तो भी चलेगा,
ठीक है, उसके लिए अगर वो खुद लेवल 3 है तो आउटसाइड एजेंसी है उसका अलग से क्यों करेगा, ठीक है, हायर क्यों करेगा। वो खुद एम्प्लॉयर है तो खुद लेवल 3 है या फिर लेवल 2 है उसको सर्टिफाइड कर सकता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि वो लेवल 3 हो, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। चौथा ऑप्शन है मे एंगेज इन आउटसाइड सर्विसेज बट इट्स नेवरलेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्टिफिकेशन ऑफ हिज एनडीटी पर्सनल, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है। तो इसमें लिखा है कि आउटसाइड सर्विसेज है उसका सर्विसेज ले सकता है, हायर कर सकता है, पर नेवरलेस मतलब कि ये इसके अंडर में आएगा, किसके अंडर में, एम्प्लॉयर के अंडर में, क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सर्टिफिकेशन ऑफ द एनडीटी पर्सनल, बराबर। तो ये तो आपको पता ही होगा कि कोई भी एनडीटी पर्सनल है उसका सर्टिफिकेशन जो है वो हमेशा जो एम्प्लॉयर है आपका उसके अंडर में रहता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा डी वाला सही है, बराबर। तो ऐसे करके आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद ये देखिए तीसरा क्वेश्चन है, हु शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू assess whether or not an individual should be qualified and certified who does not perform NDT but monitor and evaluate NDT, बराबर। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कोई आदमी है, ठीक है, वो एनडीटी खुद परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है, नॉट परफॉर्म ऐसा लिख रहा है, बराबर, बट मॉनिटर एंड इवेल्युएट एनडीटी, बराबर। तो विटनेस कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है या फिर इवेल्युएशन कर रहा है, ऐसा आदमी है जो परफॉर्म नहीं करेगा पर मॉनिटर, विटनेस या इवेल्युएशन करेगा, बराबर। तो उसके लिए उसका जो सर्टिफिकेशन है या क्वालिफिकेशन जो है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, ऐसा पूछ रहे हैं, बराबर। तो आप कोई भी कंपनी में काम कर रहे हो, जैसे आप कोई भी कंपनी में काम कर रहे हो, वहां पे कोई थर्ड पार्टी एजेंसी का टीपीआई जो आप बोलते हैं, थर्ड पार्टी एजेंसी वाला आदमी आएगा, ठीक है, वो परफॉर्म नहीं करता है पर आप जो परफॉर्म कर रहे हो उसको मॉनिटर या विटनेस करता है वो, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन है, जैसे टीपीआई कोई है तो उसमें उसको सर्टिफिकेशन देने का या क्वालिफिकेशन जो है उसका कौन से अंडर में आएगा, किसके अंडर में आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। पहला जो है वो एएसएनटी है, तो एएसएनटी है वो खुद कोई भी सर्टिफिकेशन वगैरह सब प्रोसेस नहीं करता है, मतलब ये नहीं आएगा। दूसरा है इंडिविजुअल्स एम्प्लॉयर, बराबर। तो ये ऑप्शन सही है, इंडिविजुअल ऑपरेटर, इंडिविजुअल्स एम्प्लॉयर, बराबर। तो मतलब जो भी आदमी है जो मॉनिटर, विटनेस या इवेल्युएशन करता है उसका जो एम्प्लॉयर है, ठीक है, वो उसके लिए सर्टिफिकेशन के लिए या क्वालिफिकेशन के लिए जिम्मेदार रहता है। तो ये ऑप्शन बी वाला हमारा सही है। सी वाला है गवर्नमेंट रेगुलेटरी एजेंसी, तो ये भी सही नहीं है। डी वाला है कस्टमर्स ऑडिटर, ठीक है, तो उसका भी कुछ लेना देना नहीं है इसमें। तो बी वाला जो हमारा ऑप्शन है वो सही है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए उसमें गलत कौन सा है वो पहले डिसाइड कर लीजिए, तो सही वाला आपको आराम से मिल जाएगा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ठीक है, नॉट ट्रू ऐसा वर्ड लिखा हुआ है, मतलब कि इसमें से कौन सा गलत है वो आपको ढूंढना है। तो सबसे पहला है देखिए, सर्टिफिकेशन इज रिटन टेस्टिमनी ऑफ क्वालिफिकेशन, ठीक है, तो ये सही है, ठीक है। आपका जो क्वालिफिकेशन है उसके ऊपर से ही रिटन में जो आपको कागज मिलता है उसको सर्टिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ए वाला हमारा सही है, मतलब ये आंसर हमारा नहीं आएगा, क्योंकि हमको क्या ढूंढना है, जो सही नहीं है वो हमको ढूंढना है। उसके बाद क्वालिफिकेशन इज द स्किल, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर पर्सनल टू डू स्पेसिफिक जॉब प्रॉपरली, ठीक है। तो इसमें ये लिखा है कि स्किल, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस है, तो उसके बेसिस पे आपका क्वालिफिकेशन सही है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर रहते हैं, बराबर। तो फाइनल क्वालिफिकेशन है उसमें ट्रेनिंग के अलावा आपका एग्जामिनेशन वगैरह सब भी रहता है,
बराबर, या फिर आपका बेसिक क्वालिफिकेशन भी उसके ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे आपने कोई डिग्री लिया है या डिप्लोमा किया है, वो भी बेसिक क्वालिफिकेशन में आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन है हमारा गलत है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन हमारा गलत है। सी वाला देखिए, एम्प्लॉयर इज द कॉर्पोरेट और प्राइवेट एंटिटी विच एम्प्लॉयज प्रोफेशनल फॉर वेजिस और सैलरी। बराबर, तो एम्प्लॉयर किसको बोलेंगे? जो कोई प्रोफेशनल है, ठीक है, जिसके पास स्किल है, उसको वेजिस या सैलरी देके उसको काम पे रखेगा। ठीक है, वो कॉर्पोरेट या प्राइवेट एंटिटी रहता है जो आपका एम्प्लॉयर है वो। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। चौथा ऑप्शन है, ट्रेनिंग इज द प्रोग्राम डेवलप टू इम्पार्ट द नॉलेज एंड स्किल्स नेसेसरी फॉर क्वालिफिकेशन। बराबर, तो ये ऑप्शन भी सही है। ट्रेनिंग किसको बोलेंगे कि आपका नॉलेज डेवलप हो या आपका स्किल डेवलप हो, ठीक है, उसके लिए। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है एक टाइप का, बराबर, जो आपका क्वालिफिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, इसको ट्रेनिंग बोलते हैं। बराबर, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा नहीं है वो आपको ढूंढना है, तो बी वाला ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज रिकमेंडेड इन SNTC 1A लेवल 2, बराबर, तो लेवल 2 है वो क्या कर सकता है, उसका ड्यूटी क्या है, ये हमको इसमें बताना है। तो इसमें पहला है, देखिए, मे कंडक्ट ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड गाइडेंस ऑफ लेवल 1 पर्सनल विथ लेवल 1 ट्रेनिंग एंड गाइडिंग ट्रेनीज। बराबर, तो लेवल 2 जो है वो लेवल 1 पर्सनल जो है उसको ट्रेनिंग दे सकता है, उसको गाइडेंस भी दे सकता है। ठीक है, लेवल 1 वाला जो है उसको ट्रेन कर सकता है, और ट्रेनी जो है, बराबर, उसको गाइडेंस दे सकता है। ठीक है, तो ये सब जो लिखा हुआ है सब सही है, मतलब ए वाला ऑप्शन ही हमारा सही है। दूसरे ऑप्शन भी जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, इसमें देखिए, सबसे पहले आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, तो ए वाला सही है, तो आप ए वाला टिक मार करके आगे चले जाओगे, ये गलत बात है। बराबर, तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा ऑप्शन आपका सही हो। बराबर, तो इसमें सबसे सही आपको लगे वही ऑप्शन आपको टिक मार करना है। तो आगे भी देख लेते हैं, बी वाला देखिए, लेवल 2 is responsible for the training and examination of level 1 personal for certification। बराबर, सर्टिफिकेशन वर्ड लिखा हुआ है तो ये गलत है। बराबर, तो ये सर्टिफिकेशन के लिए लेवल 2 रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता है। ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए भी लेवल 2 रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए लेवल 3 है। मस्ट बी कैपेबल ऑफ एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग टेक्निक। बराबर, तो टेक्निक एस्टेब्लिशमेंट के लिए लेवल 3 रहता है, वो लेवल 2 के अंदर में नहीं आएगा, तो ये भी गलत है। डी, मे रिव्यू एंड अप्रूव NDT प्रोसीजर। ठीक है, तो अप्रूवल के लिए तो आपका लेवल 3 है। ठीक है, तो लेवल 2 के अंदर में अप्रूवल नहीं आएगा, तो ये भी गलत है। तो ए वाला जो ऑप्शन है वही आपका सही है। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द पर्सन बीइंग क्वालिफाइड डायरेक्टली टू लेवल 2 विथ नो टाइम एट लेवल 1 द रिकमेंडेड एक्सपीरियंस कंसिस्ट ऑफ। बराबर, मतलब कि आप डायरेक्टली लेवल 2 करते हो विथआउट लेवल 1। बराबर, तो उसके लिए एक्सपीरियंस कितना चाहिए। बराबर, तो एक्सपीरियंस का SNTC 1 में एक टेबल ही दिया हुआ है, तो टेबल के नीचे आप नोट्स देखोगे। ठीक है, तो पहला ही नोट्स है, उसमें लिखा हुआ है कि आपका अगर आप डायरेक्ट लेवल 2 करते हो तो लेवल 1 का और लेवल 2 का जरा बराबर जो भी आपका मेथड है जिसमें आप डायरेक्ट लेवल 2 करते हो, तो उसके लिए लेवल 1 और लेवल 2 दोनों का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। तो देखिए, पहला ऑप्शन है टाइम रिकमेंडेड फॉर लेवल 1। बराबर, तो ये गलत है, खाली लेवल 1 का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए ऐसा लिखा हुआ है, तो ये गलत है, लेवल 1 और 2 दोनों का चाहिए। तो टाइम रिकमेंडेड फॉर लेवल 2, बराबर, तो खाली लेवल 2 का एक्सपीरियंस है तो भी नहीं चलेगा।
द सम ऑफ द टाइम्स रिकमेंडेड फॉर लेवल 1 एंड लेवल 2। बराबर, तो ये आपका सही है। बराबर, तो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों का एक्सपीरियंस है, दोनों मिलाकर जो भी होता है वो आपको चाहिए होगा जब आप डायरेक्टली लेवल 2 करते हो। सम ऑफ द टाइम रिकमेंडेड फॉर ट्रेनी एंड लेवल 1। बराबर, तो ये भी गलत है। बराबर, तो आपका सही आंसर है वो सी वाला है। उसके बाद 7 नंबर का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू SNTC 1A विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर लेवल 3। बराबर, मतलब इसमें से कौन सा गलत है। इसमें लेवल 3 वाला आपको गलत सेंटेंस ढूंढना है। तो सबसे पहला है, शैल बी कैपेबल ऑफ असिस्टिंग इन एस्टेब्लिशिंग ऑफ एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। बराबर, तो ये भी सही है क्योंकि जब भी कोई अवेलेबल नहीं होता है तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के लिए लेवल 3 है। ठीक है, वो असिस्ट कर सकता है और एस्टेब्लिश कर सकता है जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है उसको, तो ये सही है। मस्ट ट्रेन एंड एग्जामिन द लेवल 1 एंड लेवल 2 पर्सनल इन हिज ऑर्गेनाइजेशन। बराबर, तो ये भी सही है। उसको ट्रेनिंग और एग्जामिनेशन जो है लेवल 3 का, सॉरी लेवल 1 और लेवल 2 का, वो लेवल 3 के अंडर में आएगा। तो ये भी बी वाला सही है। सी है, लेवल 3 इज सर्टिफाइंग अथॉरिटी फॉर लेवल 1 एंड लेवल 2। बराबर, तो ये ऑप्शन गलत है। बराबर, तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी हमेशा एम्प्लॉयर है। ठीक है, मैंने आपको आगे वाले क्वेश्चन में भी बताया कि एम्प्लॉयर ही आपका सर्टिफाइंग अथॉरिटी रहता है। फाइनल सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है वो एम्प्लॉयर है। ठीक है, इसके रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है वो काफी सारे लोग ऐसे समझते हैं कि लेवल 3 है वही सर्टिफिकेट साइन करता है फाइनल। ठीक है, पर आपका फाइनल जो साइन रहता है वो एम्प्लॉयर का रहेगा। बराबर, तो ये सी वाला जो ऑप्शन है वो गलत है। शुड बी फैमिलियर विद द अदर कॉमनली यूज एनडीटी मेथड। ठीक है, तो ये भी सही है। एनडीटी लेवल 3 को जो भी मेथड में उसने लेवल 3 किया है उसके अलावा भी सभी एनडीटी मेथड है उसमें वो फैमिलियर, मतलब कि उसको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन है वो आंसर आपका आएगा। उसके बाद द एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन एंड ग्रेडिंग ऑफ लेवल 3 एग्जामिनेशन कैन बी डन बाय। बराबर, तो लेवल 3 एग्जामिनेशन है उसका एडमिनिस्ट्रेशन और ग्रेडिंग कौन करता है। ठीक है, तो पहला है प्रिंसिपल एनडीटी लेवल 3। ठीक है, तो ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, प्रिंसिपल एनडीटी लेवल 3 ये ग्रेडिंग वगैरह सब नहीं करता है। ठीक है, इसमें जो ग्रेडिंग और एडमिनिस्ट्रेशन वाला है ना वो लेवल 1 और लेवल 2 के लिए अलग रहता है और लेवल 3 के लिए अलग रहता है। आप SNTC 1A में ये एग्जामिनेशन ग्रेडिंग वगैरह सबका जो पैराग्राफ है वो देखोगे तो तीनों के लिए अलग अलग दिया हुआ है, दोनों के लिए, मतलब लेवल 1 2 के लिए और लेवल 3 के लिए भी अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, तो बी वाला जो है क्वालिफाई रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनडीटी लेवल 3। बराबर, तो ये भी गलत है। लेवल 3 का एग्जाम जो रहता है, बराबर, उसके लिए पूछ रहे हैं कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन ग्रेडिंग कौन करेगा। ठीक है, तो उसके लिए जो एम्प्लॉयर रहता है उसका रिप्रेजेंटेटिव रहता है, वो करता है। ठीक है, तो ये बी वाला ऑप्शन भी गलत है, ए वाला भी गलत है। तीसरा है एनडीटी लेवल 2। बराबर, तो लेवल 2 तो करेगा ही नहीं। ठीक है, लेवल 2 है वो लेवल 3 का कैसे करेगा। उसके बाद क्वालिफाइड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एम्प्लॉयर। बराबर, तो ये ऑप्शन आपका सही है। बराबर, तो एम्प्लॉयर का क्वालिफाइड रिप्रेजेंटेटिव है वही आपका लेवल 3 का जो एग्जामिनेशन है उसका एडमिनिस्ट्रेशन और ग्रेडिंग जो है वो सब करता है। ठीक है, तो डी वाला जो ऑप्शन है हमारा सही है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, इन डूइंग द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन टू गेट सर्टिफाइड। बराबर, तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आपको पास होने के लिए, सर्टिफिकेट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए पहला जो ऑप्शन है
कैंडिडेट शुड डिटेक्ट ऑल डिसकंटिन्यूटीज इन द टेस्ट सैंपल। बराबर, तो प्रैक्टिकल एग्जाम जब भी लेते हैं तो हम टेस्ट सैंपल एक देते हैं, ठीक है। तो वो जो सैंपल है उसमें डिसकंटिन्यूटी अलग अलग रहती है, ठीक है। वो डिसकंटिन्यूटी में कौन सा एक्सेप्ट है, कौन सा रिपेयर है वगैरह सब जो कैंडिडेट है उसको फाइंड आउट करना रहता है, और उसका बाद में रिपोर्ट भी फिलअप करना रहता है, ठीक है। तो इसमें जो भी डिसकंटिन्यूटी है बराबर सब डिटेक्ट करनी पड़ती है, बराबर। पर जो एनडीटी लेवल 3 ने स्पेसिफाई किया है, ठीक है, वही डिसकंटिन्यूटी आपको डिटेक्ट करनी रहती है, ठीक है। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो आधा सच है, मतलब कि इसमें लेवल 3 ऐसा कुछ नहीं लिखा है, मतलब ये सही हो सकता है पर पूरा सही नहीं है। बी वाला देखिए, कैंडिडेट शुड डिटेक्ट ऑल डिसकंटिन्यूटी स्पेसिफाइड बाय एनडीटी लेवल 3 इन द टेस्ट, बराबर। तो ये सही, ज्यादा ये एकदम सही है आपका, ठीक है। तो ए वाला हम क्रॉस करते हैं, बी वाला अभी तक सही लग रहा है मुझे। सी वाला देखिए, कैंडिडेट शुड डिटेक्ट ऑल एटलीस्ट 80 डिसकंटिन्यूटीज स्पेसिफाइड बाय लेवल 3 इन द टेस्ट सैंपल, 80% ऐसा होगा कुछ, ठीक है। तो ये भी गलत ऑप्शन है, ठीक है। और लेवल 3 ने जो भी स्पेसिफाइड किया है वो सभी डिसकंटिन्यूटी ढूंढना पड़ता है, 80% ढूंढोगे तो ऐसा कुछ नहीं चलेगा। उसके बाद कैंडिडेट शुड डिटेक्ट ऑल डिसकंटिन्यूटी स्पेसिफाइड बाय एम्प्लॉयर इन द टेस्ट सैंपल, ठीक है। तो ये भी गलत है, ठीक है, क्योंकि आपका एम्प्लॉयर है वो इसका एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो प्रैक्टिकल जो एग्जामिनेशन है उसके लिए लेवल 3 जिम्मेदार है लेवल 2 में, ठीक है। तो इसमें एम्प्लॉयर का कुछ रोल नहीं होता है, इसलिए डी वाला भी सही नहीं है। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही बैठता है। अभी ये लास्ट क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक रिवोकेशन of the certification is recommended when the certified individual, बराबर। सर रिवोकेशन का मतलब है कि कैंसलेशन, ठीक है। तो आपके वहां पे कोई एम्प्लॉयर है, वहां पे आपने सर्टिफिकेशन लिया है लेवल 1 या 2 का, 3 का, ठीक है। तो उसका कैंसलेशन कब हो जाता है, ऑटोमेटिक कैंसलेशन कब हो जाएगा वो पूछ रहे हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है टर्मिनेट्स एम्प्लॉयमेंट विद द एम्प्लॉयर वेयर सर्टिफाइड, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है। तो जो भी आपका एम्प्लॉयर है वहां पे आप नौकरी छोड़ के जाते हो, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट छोड़ देते हो, टर्मिनेट वहां से किए जाते हो, बराबर। तो वो टाइम पे आपका जो सर्टिफिकेट है वो ऑटोमेटिक है, वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन सही है। दूसरा है अचीव हायर लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन, बराबर, मतलब कि आपने अभी लेवल 2 किया है, उसके बाद लेवल 3 कर रहे हो, बराबर। तो आगे वाला ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये सही नहीं है, बराबर। ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट एसएनटीसी 1A में नहीं दिया है। उसके बाद है टेम्पररी असाइन टू डिफरेंट जॉब फंक्शन, ठीक है। तो दूसरा जॉब आप कर रहे हैं, दूसरा जॉब फंक्शन आपको दिया गया है, ठीक है। एम्प्लॉयर सेम है पर दूसरा आपको कोई कंपनी में जॉब दिया गया है, तो ये भी सही नहीं है, बराबर। इसके रिलेटेड भी कोई गाइडलाइन एसएनटीसी 1A में नहीं है। टेक अ लीव ऑफ एब्सेंस ग्रेटर देन 90 डेज, बराबर। तो ये भी सही नहीं है, आप एब्सेंट रहते हो 90 दिन के लिए तो सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो आपका ए वाला जो ऑप्शन है इसमें सही बैठता है, बराबर। तो ये मेरे पास 10 क्वेश्चन थे जो आपको मैंने बताए हुए हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो आपको समझ में आना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो इसमें 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो चारों का 25% वेटेज होता है, बराबर। जैसे 4 ऑप्शन है तो ये 25%, दूसरा भी 25%, तीसरा भी 25, चौथा भी 25, ठीक है। तो पहला जो ऑप्शन है वो 25% चांस है कि वो सही हो, बराबर ना। ऐसा है कि चारों ऑप्शन है तो चारों का 25% चांस है कि वो सही है, ठीक है। अभी
ये जो क्वेश्चन है उसमें सपोज आप पहले से देख रहे हो ए वाला ऑप्शन आपको गलत लग रहा है, ठीक है, तो ये जो 25% चांस है वो गया, ठीक है। तो आपके पास अभी 3 ऑप्शन है, ये बराबर समझिएगा, ये 3 ऑप्शन है आपके पास, बी सी एंड डी, ठीक है। तो अभी सबका जो वेटेज है वो कितना हो गया, 33%, 33.33, ठीक है। तो अभी 3 ऑप्शन में ही से ही आपको सिलेक्ट करना है। अभी आप दूसरा ऑप्शन देखते हो बी वाला, ठीक है, तो अभी बी वाला भी आपको गलत लग रहा है, ठीक है। तो अभी आपके पास ये 2 क्वेश्चन ही रहे, 2 ऑप्शन ही रहे, सी और डी वाला, बराबर। अभी दोनों का वेटेज कितना हुआ, 50-50%, बराबर। देखिए इसमें चांस डाउन हो रहा है, बराबर। जितना आप नेगेटिव गलत आंसर जो है वो निकाल रहे हो तो आपका चांस जो है सही होने का बढ़ रहा है, बराबर। पहले 25% था कि आपका आंसर सही है, अभी 50-50% सी और डी में से ही आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा सही है, ठीक है। अभी इसमें से आपने डी वाला भी ऑप्शन सपोज निकाल दिया तो आपका खाली सी वाला ही बचेगा, ठीक है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन खाली बचा तो ये आपका 100% सही होने वाला है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको सॉल्व करना है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।